नमस्कार। भादरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में शोषित वंचित किसान मजदूर एकता मंच के तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया, उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन हुआ। मुकेश कुमार भरवाना, दलीप कुमार डाबला, दीवान सिंह चालिया भरवाना, बुद्धराम छोटा धिवास आदि प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। इन प्रतिभाओं का राजकीय सेवा में चयन हुआ है। देखिए विशेष रिपोर्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिन ग्रंथों में जानकारी थी ना, उन ग्रंथों को मनुवादी लोगों ने हमें दिखाया ही नहीं। यानी जिन में जो आज़ादी की बात थी, जो हमारे उभरने की बात थी, वो मेन था संविधान। और संविधान को आज तक भी जो मनुवादी लोग थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने हमें जानकारी भी नहीं दी कि भी संविधान में ये बात है, हमारे हक अधिकारों की बात है। संविधान एक वो किताब है जो सभी समस्याओं को सोल्व करती है, इसलिए हम उभर नहीं सके। दंगाइयों ने, भीड़ ने मार दिया, उसकी छोटी 3 साल की बच्ची को पत्थर से पटक के मार दिया। और जो उसके महिला के साथ, बिल्किस के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके सभी आरोपियों को जो है सरकार ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान की, देश में कानून व्यवस्था की किस तरीके से धज्जियां आज उड़ रही हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे कि आज देश का इतिहास जब भी हम उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि दलितों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़ों पे ऐसे आपको सैकड़ों ऐसी शोषण और उत्पीड़न की कहानियाँ मिलेंगी, जिनके जो शोषक और उत्पीड़क और अपराधी लोग हैं वो सज़ाओं से वंचित है। सज़ा उनके नाम मात्र की सज़ा भी हुई, बाद में उनको रिहा कर दिया जाता है, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो देश के अंदर एक तरीके का आप भेदभाव साफ साफ देख सकते हो। एक तरफ तो है जो बड़े लोग, पूंजीपति लोग और उनके जो बोलेंगे उनके साथ खड़े रहने वाला एक जो वर्ग है, और दूसरी तरफ जो मेहनत कश तबका है, दलित और पिछड़ा वर्ग का जो लोग है वो है। तो ये एक आमने सामने की लड़ाई है। और ये जब बाबा साहेब जब ये संघर्ष कर रहे थे, ये संघर्ष उससे पहले से चला आ रहा है, जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और जो है बिरसा मुंडे, जिन्होंने आदिवासियों की बहुत लंबी लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आज आप देखें तो उसी लड़ाई को हम जो है समाज में आज हम देख रहे हैं कि बड़ा जो देश का जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग में बहुत बड़ी देश की दलित आबादी जो है वो कवर होती है। और उसके साथ साथ जो गरीब किसान है, छोटे किसान हैं, वो आज अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने जो श्रम कानून बने हुए थे, मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे, उन सारे श्रम कानूनों को खारिज करते हुए 4 लेबर कोड में उनको बदल दिया है। और वो ऐसे लेबर कोड हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के पक्ष में है। मजदूर को उसमें कोई रियायत नहीं है, मजदूर को अपना संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, मजदूर को अपनी जो रोज़मर्रा के काम में सुविधाएं चाहिए, उसके लिए वो एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा सकता है, हड़ताल करने का अधिकार उसे छीना जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है संविधान के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, आज के इस उपलक्ष्य में हम उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का एक कथन कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस लाइन को जिस हम आत्मसात कर लेंगे या समझ लेंगे ढंग से, तो हमें अपनी तरक्की के साथ साथ समाज और देश की तरक्की और आगे बढ़ने के अवसर कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप सब इस सभा में विराजित सभी सज्जनों से मेरा ये निवेदन है कि आप बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, बाबा साहब की जो जीवनी है, उनकी लिखित किताबें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। सामाजिक रूप से तभी हम शिक्षित और समृद्ध बन पाएंगे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए सभी को इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर साहब की जीवनी और उनकी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास समझ होगी संविधान की, बाबा साहब की जीवनी की, हमारे इतिहास की, तभी हम अपने और अपने समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन जो बात है तो हम संगठित नहीं हो पा रहे, वो भी कारण किसी दूसरे का नहीं है, वो भी अपना ही है। हम कर नहीं सकते संगठित। ऐसा कोई एक दूसरे का काट पास करके, मतलब एक दूसरे का मन तोड़ देते हैं,
या कोई और बात हो, किसी दूसरे की बात मान के दूसरे पर ठोप देते हैं। तो इसी के चलते हम आपस में पाटम पाट रहते हैं कि आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हुआ। तो हम लोगों को ये तो पता है कि हमारा संविधान इस तारीख को तैयार हो गया, और ये भी पता है इस तारीख को हमारा संविधान लागू हो गया, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता इस संविधान में क्या क्या है। और वो चीज़ अगर हम नहीं पकड़ेंगे इस संविधान में क्या चीज़ है, क्या दे रखा है, बाबा साहब ने क्या इस चीज़ में डाला है, जो भी बाबा साहब के साथी थे उन्होंने भी क्या डाला है, वो चीज़ अगर हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक ये हम लोग चाहे कुछ ही कर लो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हो सकेगी। और रही बात ये कि हम लोग आपस में छोटी छोटी बातों में ये चिड़चिड़ापन है ना, या आपस में चिढ़ जाते हैं, ये चीज़ को मिटाओ बिल्कुल। ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मंच किसी का ही हो, किसी तरीके से हो, हम लोग एक साथ संगठित रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। कहना चाहूँ शोषित वंचित मजदूर एकता मंच हूँ कि किसानां के साथ साथ मजदूरां की भी आवाज़ उठाई जा, कि बांगी मजदूरी है वह बढ़ाई जा समय समय पर। और जो कई लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जागरण लगाना चालू कर दिया रात ने, वह बिल्कुल बंद करना चाहिए। बाबा साहब का मतलब मिशन ये आगे बढ़ाता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आपने आना देखो कोई भी आदमी का वो को नहीं है, सारा हो सारा स्वागत हटे, कोई जाति पाति नहीं है, सर्व समाज की भी। आपने शोषित वंचित किसान मजदूर एकता मंच से एंग नीचे सारा काम करो, और अपनो काम मेन काम आपने एक संविधान के दायरे में अपन काम करना है। हर शोषण होना रहेगो, वंचित होना रहेगो, मतलब हर आदमी ने आगे लेने को, और मतलब वंचित न को रहने दिया मैंने, शोषण भी को नहीं होने दिया, और एकता में भी रखा। हमारे लोगों को हमने एक नया विकल्प दिया है जिसका नाम शोषित वंचित किसान मजदूर एकता मंच है। और इस नए विकल्प की यही शुरू से ही रही है। मैं 2 साल 3 साल तक हमने भीम आर्मी में जब काम किया तो मैंने यही सोच के काम किया था कि जो पीछे की लाइन में पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, बजरंग भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो पीछे की पंक्ति में जो आदमी खड़ा है उस तक न्याय पहुँचे। इसके लिए हमने 450 से ऊपर शादियों में संविधान वितरण किए, उसकी आपने लगातार न्यूज़ देखी भी होगी। उसके बाद में सबसे बड़ा जो हथियार है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, अन्य जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए, वो हथियार है आरटीआई की किताब। आरटीआई और SC/ST की किताब जो एक्ट की किताबें हैं, वो सबसे बड़ा हथियार हमारे लोगों के पास है। उनकी जानकारी के लिए हमने आरटीआई की किताब और SC/ST एक्ट के में जितने भी धाराएं लगती हैं उनकी सबकी जानकारी के लिए हमने किताबों का वितरण किया। उन किताबों से अब लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई है। दूसरा, SC/ST के लोग हमारे लोग जो लोग खासकर SC/ST के मुकदमों में करने जाते हैं थाने में, तो थाने वाले उन्हें ट्रका के निकाल देते हैं। पीछे ही आप आए थे, SDM कार्यालय के आगे एक महिला बैठी थी, उस महिला के सिर में ब्लड लगा हुआ था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है पट्टी करना। ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहाँ संवैधानिक सिस्टम है?